हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। जैसे आप प्लान करना शुरू करेंगे आपके अंदर एक डर रहेगा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसके चलते इस महीने प्रेगनेंसी ना रुके और अगले महीने मुझे वापस सब ज़ीरो से शुरू करना पड़े। खाने में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। घर में भी मम्मी लोग रहेंगे, बोलेंगे अब आप प्लान कर रहे हैं इतनी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं खा सकते, ये बॉडी में हीट क्रिएट करेगा, ये आपके इम्प्लांटेशन में दिक्कत करेगा। और कुछ ऐसे डिजीज़ रहते हैं, इस डिजीज़ में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे पीसीओडी है आपको, तो कुछ चीज़ें खाने में ऐड करने से आपको फ़ायदा मिलता है, कुछ चीज़ें खानी बंद कर देनी पड़ती है ताकि आपका हार्मोन बैलेंस हो जाए। यदि आपका एएमएच लो है तो कुछ चीज़ें आपको खाने में लेनी पड़ेगी जिससे क्वालिटी अच्छी हो। आपका एएमएच बढ़े तो कुछ चीज़ें खाने में बंद करनी पड़ेगी। सिस्ट है तो आपको कुछ चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। थायराइड है तो कुछ चीज़ें बंद करनी रहती है। और गर्मी जो पैदा करने वाली डाइट रहती है, जैसे यदि स्पेसिफिक नॉनवेज खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, मम्मी लोग तुरंत बोलेंगे ये सब चीज़ें खाना बंद कर दो क्योंकि अब आप प्लान कर रहे हैं। बैंगन वगैरह बंद करा देते हैं कि बैंगन की सब्ज़ी आप नहीं खा सकते, ये फ्रूट नहीं खा सकते। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मेरे खुद के पेशेंट मुझे एक बार नहीं हर एक अपॉइंटमेंट में पूछते कि खाने में क्या क्या चीज़ें बंद करनी है। तो आज हम वो डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आप यदि प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आप नहीं खाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट अमाउंट में खानी है। जी हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि आप हर एक चीज़ खा सकते हैं। यदि आपको फ़ायदा करने वाली चीज़ है तो वो भी आपको मॉडरेट अमाउंट में खानी पड़ेगी। जैसे ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट गर्म पड़ते हैं, बॉडी में हीट क्रिएट करते हैं। हम बोलते हैं अपने पेशेंट को कि आप ड्राई फ्रूट खाइए। अब घर वाले मना कर देंगे कि ड्राई फ्रूट मत खाओ, वो तो बॉडी में हीट करेगा, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, डॉक्टर ने क्यों ड्राई फ्रूट के लिए बोला है। तो यहाँ पर वही बात है, मॉडरेट अमाउंट में, यानी कि एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट खाना ज़रूरी है, कंपलसरी हम ये बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा अच्छा मिलेगा, माइक्रो मिनरल्स मिलेंगे जो आपकी एक क्वालिटी के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जी हाँ, ये सब ऐसी चीज़ें रहती है क्योंकि आपका अंडा बनेगा, उसी अंडे से आपका बच्चा तैयार होगा, तो ओव्यूलेशन टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि ये प्रेगनेंसी कितनी चलेगी। हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो उसकी तैयारी 3 महीने पहले से आपको शुरू करनी पड़ती है। तब जाके आपका अंडा जो तैयार होगा वो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का होगा। तो चाहे कितने भी खराब आपका एएमएच हो, चाहे कोई भी खराब आपकी रिपोर्ट हो, एग क्वालिटी अच्छी तो हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो ड्राई फ्रूट खाना ज़रूरी है, लेकिन अच्छे हैं, वहाँ पे फ़ायदा करेगा तो आप एक कटोरी भर के बैठ जाएंगे, या दिन में आपने ड्राई फ्रूट लड्डू बनाया 2-3-4 लड्डू ऐसे खा लेंगे। एक मुट्ठी की जगह पर एक मुट्ठी भर बादाम लेंगे, एक मुट्ठी भर आप काजू लेंगे, अंजीर लेंगे, ज़्यादा मात्रा में खजूर लेंगे तो दिक्कत करेगा। तो ड्राई फ्रूट एक मुट्ठी पर लेना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मॉडरेट अमाउंट में सब खाइए। अब नॉनवेज की भी बात करते हैं कि नॉनवेज नहीं खानी चाहिए। एक लेवल पे ये चीज़ सच हो जाती है कि अभी का जो नॉनवेज है उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक इंजेक्शंस रहते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन को बिगाड़ रहा है। आप जो भी रील्स देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे या कहीं पढ़ रहे होंगे, तो 2 चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है कि डेयरी बंद कर दो, दूध नहीं ले सकते, दही नहीं ले सकते, पनीर नहीं ले सकते। डेयरी बंद कराते हैं, नॉनवेज बंद कराते हैं। अब डेयरी और नॉनवेज ये इस तरह से दिक्कत करेगा कि जो गाय को या फिर जो बफेलो को ज़्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स देते हैं, तो जो दूध वगैरह रहते हैं उसके अंदर उसकी इफेक्ट रहती है जो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन को बिगाड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें बंद बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वही सच है ना। तो आप वहाँ पे नॉनवेज खा सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में खाइए, और घर वालों की बात भी मानना ज़रूरी है। तो लास्ट के 4-5 दिन नॉनवेज बंद कर दो, जब इम्प्लांटेशन का पीरियड आए तब नॉनवेज बंद कर दो। डेयरी वगैरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। डेयरी या फिर जो दूध वगैरह, दही वगैरह, वो बाकी कोई लेवल से आपके हार्मोन को नहीं बिगाड़ेगा। उसका रीज़न मैंने बताया कि यदि इस तरह से लॉजिक है कि यदि इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल होगा तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, लेकिन उसकी सच्चाई तो अब हमें पता ही नहीं है।
तो आप नॉर्मल जो भी स्टेपल डाइट हो, दूसरा ये गलती करते हैं स्टेपल डाइट छोड़ देते हैं। जैसे किसी का स्टेपल डाइट ये रहता है कि सालों से वो गेहूँ खाते आ रहे हैं, गेहूँ बंद कर देंगे बिल्कुल। सालों से वो राइस खाते आ रहे हैं, राइस बंद कर देंगे, डेयरी बंद कर देंगे। तो यदि आपका स्टेपल डाइट कोई है तो उसको बंद करने की गलती मत करो, वो हार्मोन और बिगाड़ेगा। आपकी बॉडी उस चीज़ की नीड है, वो उसको ज़रूरत है, आप उसको पूरा अलग दे देंगे तो उसमें वो सेट होने में हार्मोन बिगाड़ देगा। तो कभी भी बिल्कुल अपना डाइट कोई भी वीडियो या कुछ भी देखकर कभी बंद ना करें। मैंने जैसे बताया मॉडरेट अमाउंट में सब खा सकते हैं, ज़्यादा क्या बंद करना है। आप वहाँ पे मैदे वाली चीज़ें बंद कीजिए, फास्ट फूड बंद कीजिए। जैसे हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, ग्रोसरी लेने जाएंगे, सबसे ज़्यादा कार्ट में हमारे जो पैकेट्स रहेंगे, तो वो पैकेट्स लाना ही पहले तो घर में बंद कर दो। आपको कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। अब यहाँ पे वंस इन ए व्हाइल खा सकते हैं, जैसे आपने महीने में एक बार कभी किसी पड़िका में से कुछ खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। जंक फूड का भी ऐसा है कि महीने में एक बार पिज़्ज़ा खाया तो बॉडी ऐसा नहीं बोलेगी आज तो इन्होंने पिज़्ज़ा खाया, इस महीने प्रेगनेंसी कैंसिल। अब मैं जैसे बोलती हूँ बाहर का खाना बंद करना है, प्रोसेस्ड फूड बंद करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो नहीं लेने हैं। नॉर्मल घर की बनी सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वंस इन ए व्हाइल भी नहीं खा सकते। महीने में एक बार आप कभी जंक खा लो, कहीं बाहर घूमने गए बाहर का खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वर्किंग वुमन होती है उसको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे पेशेंट रहते हैं हमसे पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि घर पे बनाने का कभी टाइम नहीं मिलता है तो क्या करें। तो यदि आप बाहर खाते हैं तो ऐसी चीज़ें खाओ लोकल, जैसे यदि गुजरात में है तो गुजराती डिश खा लो, यदि आप साउथ इंडिया में है तो वहाँ की डिश खा लो, इडली वगैरह खा लो, डोसा वगैरह खा लो। तो इस तरह से खाओ। यदि बाहर खा रहे हैं तो आप वो जो मैदे वाली चीज़ें रहती है वो मत खाओ, प्रोसेस्ड चीज़ें मत खाओ। आप वहाँ पे भी फ्रेश जो बनती है वो चीज़ें खाओ। आप घर पे बना के डोसा खाएंगे या बाहर खाएंगे वो सेम ही रहेगा। तो यदि बाहर खा रहे तो ऑप्शन इस तरह से सिलेक्ट करें कि वो हेल्दी हो, तो फिर वो बाहर का भी खा सकते हैं। यदि वर्किंग वुमन नहीं बना पाते तो ऑप्शन अच्छा सिलेक्ट करो। दूसरी चीज़ शुगर के लिए कि शुगर आपको बिल्कुल बंद करनी है। अब यदि आपका वेट ठीक है तो शुगर कंप्लीट बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुगर यदि ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंज्यूम करेगा तो डेली की 1 या 2 चम्मच चाय में डालेंगे, बाकी किस में इतनी शुगर आएगी, है ना। और कभी कभार स्वीट भी खा सकते हैं, तो शुगर भी आप खा सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में सब खा सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट बंद करने वाली चीज़ें हमने आपको बता दी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको जंक नहीं खाना है, मैदे वाली प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खानी है। यदि बॉडी में गर्मी वगैरह रहती है तो लास्ट के 4-5 दिन आप नॉनवेज वगैरह बहुत ही मसाले वाली चीज़ें बंद कर दो, और बाकी वंस इन ए व्हाइल सब खा सकते हैं। ज़्यादा लेना क्या है जिससे आपकी प्रेगनेंसी में फ़ायदा होगा। प्रोटीन अच्छा रखो, ड्राई फ्रूट एक मुट्ठी भर लो, एक सीजनल फ्रूट लो, डेली एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस लेवल कम रखो। बेस्ट है। आप कितना भी तोड़ मरोड़ के बोल लेंगे, लास्ट में यही है, इतनी चीज़ें आपको ऐड करनी, इतनी अवॉइड करनी। इक्वलिटी अच्छी, इम्प्लांटेशन जल्दी से होकर प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है किसी भी लेवल पे, आपको अभी नेचुरल के लिए ना बोला है, सर्जरी IUI IVF बोल दिया है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चैनल पे जाइए, फीडबैक्स देखिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे फीडबैक्स वगैरह मिल जाएंगे। हर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी डिजीज़ के लिए अभी बोला है कि नेचुरल नहीं रुक सकती, डिटेल वीडियो देखिए। आराम से नेचुरल प्रेगनेंसी आप हर एक में कंसीव कर सकते हैं। तो यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, तो कहाँ भी हो पूरे वर्ल्ड में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ से आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हम आनंद में हैं, गुजरात में। हॉस्पिटल विजिट भी आप कर सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दबाजी ना करें, अपनी बॉडी को टाइम दें, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान करें। और उसके लिए हमने आप फीडबैक्स देख सकते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ इसी डिजीज़ में इतनी जल्दी कंसीव हुआ तो मैं भी कर जाऊँगी। तो वहाँ पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हेल्थी स्टे पे बाय।